हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। है दोस्तों, तो कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं यहाँ 10:30 से शुरू कर रही हूँ, जहाँ मैं गेहूँ छत पे डालने आई हूँ सूखने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं नीचे आ गई थी खाना बनाने। तो चलिए खाना बना लेते हैं। खाना बनाने से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर अब खाना बनाते हैं। खाने में दोस्तों आज मैं बना रही हूँ सेम आलू की सब्ज़ी टमाटर डाल के। वैसे मैं अक्सर सादे बनाती हूँ, लेकिन आज मैं टमाटर आलू डाल के बनाऊँगी। तो मसालों में दोस्तों हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। दोस्तों जो हम सभी लोग लमसम यही मसाले रोज़ डेली में यही मसाले यूज़ होते हैं, वही मसाले मैं भी यूज़ करती हूँ। तो चलिए फिर सब्ज़ी को हम लोग अच्छे से फ्राई कर देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी जब तक फ्राई नहीं करेंगे तो टेस्ट कैसे आएगा। अच्छे से हम लोग मसाला भी पकाएंगे, है ना। आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट भी किया करिए कि वीडियो कैसे बनते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते, या कोई कमी है मेरे वीडियो में। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताएं ज़रूर से, है दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जितने लोग भी मुझे देखते हैं, उतने ही लोग अगर जो एक एक कमेंट भी कर देंगे कि वीडियो में ये चीज़ कम है या ये चीज़ सही करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी दोस्तों। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। या फिर आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, है ना। तो बातें करते करते दोस्तों हमारे यहाँ पर सब्ज़ी देखिए पक गई थी। मैंने टमाटर डाल के बना ली है। तो दोस्तों सब्ज़ी वाकई में अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी बना के खाइएगा। ये हमारी मेहनत की फलियाँ हैं, मतलब सेम है। हम अपने पेड़ से छत पर से निकाल के लाई थी, वही है। थोड़ी ही निकली थी तो मैंने सोचा चलिए मैं बना लेती हूँ। तो मैंने जब तोड़ा था तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं। मेरा बाबू बैठा था खाने के लिए, उसको लगी थी भूख, तो मैंने एक रोटी पका के सबसे पहले मैंने उसी को दे दिया। तो वो भी खा रहा है और अब मैं दे दूँगी। बिटिया भी है हमारी, उसको भी दे दिए हैं हमने। और ये सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और फिर बर्तन वर्तन धुल के फिर दोस्तों मैं चली गई थी ऊपर। गए थे उनके पापा के स्वेटर नहीं सूखे, तो वो मैं शाम के लाऊंगी। अभी मैं इतने कपड़े ले आई थी। तो दोस्तों अभी ये बज गए हैं 2 या ढाई बज गया, और मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, है ना दोस्तों। तो फिर रेस्ट करने के उसमें मैं लेटी तो थी लेकिन सो गई। और अभी बज गया है 5 जब मैं उठी। तो उठने के बाद मैं दोस्तों थोड़ी देर मोबाइल वोबाइल चलाया, फिर आ गई थी छत पे। हमको ये गेहूँ डाले थे, ये भरने थे, तो चलिए इनको मैं भर लेती हूँ। तो जो दाने बिखरे हुए थे वो भी मैंने चुन लिए हैं दोस्तों, और सारे गेहूँ को मैं भर के इकट्ठा कर देती हूँ। अभी सूखे नहीं हैं दोस्तों, इनको हमें कल फिर से डालना पड़ेगा। तो मैं यहीं इनको रख दूँगी, क्योंकि बार बार चढ़ाना उतारना बहुत दिक्कत का काम होता है दोस्तों, इसीलिए मैं यहीं छोड़ दूँगी। ये देखिए दोस्तों हमारा सेम का पेड़, जिससे मैंने सेम निकाली थी। मैं मोटी मोटी ले गई थी, पतली पतली अभी भी पड़ी हैं, तो मैं बाद में बनाऊँगी। तो जो कपड़े मेरे नहीं सूखे थे दोपहर में दोस्तों, वो मैं अभी उठा के ले जा रही हूँ। और आ गई थी नीचे कपड़े लेकर। अभी मैं सारे कपड़ों का तय लगा दूँगी, क्योंकि बहुत रूम मैसी मैसी दिख रहा है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं दोस्तों। साड़ी वगैरह मैं गई थी सामने वाली आंटी के यहाँ, वही ढोल वोल बजाने के लिए, गाना वाना गाने के लिए ना, तो इसीलिए कपड़े सारे हमारे ऐसे ही पड़े हैं। धुल दिए थे मैंने। तो मैं आज सारे धुल के फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि और हम लोग क्या करते हैं। अभी टाइम हो गया है 5:30 या 6 बजने वाला है दोस्तों, है ना। तो ये कपड़े कुछ बच्चों के भी थे जो धुले थे हमने। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े साड़ियों को अलग रख दूँगी, क्योंकि दोस्तों साड़ियाँ आप लोग देखते ही हैं मैं बहुत कम पहनती हूँ। संडे और फ्राइडे ही अक्सर पहनते हैं हम साड़ियाँ, क्योंकि अब आदत छूट गई साड़ी पहनने की दोस्तों, तो पहनने का मन भी नहीं करता है। वैसे साड़ी अच्छी लगती है, तो मैं कभी कभी पहनती हूँ। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। जब मेरा मन करता है कि आज मैं साड़ी पहनूँ तो मैं पहन लेती हूँ। तो दोस्तों इसके बाद मैं सारे कपड़े तय लगा के फिर झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि शाम की झाड़ू भी बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे हैं दोस्तों, खाते रहते हैं वही पैकेट का कूड़ा है, तो मैं ये सारे डस्टबिन में भर देती हूँ लगा के, है ना। तो बाहर तक दोस्तों आंगन तक मैं अपने पूरे बरामदे तक लगा लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं झाड़ू लगा के कूड़ा भर के मुँह धो के आ गई थी, और फिर यहाँ मैं
बालों में करने लगी कंघी, क्योंकि दोस्तों मेरी ये आदत है, मैं सुबह और शाम दोनों टाइम बालों में अपनी कंघी करती हूँ और फेस पर वही डेली रूटीन वाला स्किन केयर करती हूँ, जो कि सभी को लमसम सभी लेडीज़ को फॉलो करना चाहिए। इससे स्किन पर ग्लो बना रहता है और जो दाग वाग होते हैं वो भी कम पड़ते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं फिर चली गई थी फिर से छत पे। दोस्तों हमारा यही लगा रहता है सारा दिन, ऊपर नीचे, क्योंकि किचन दोस्तों मेरा ऊपर है और हम रहते नीचे हैं। तो जब भी कोई काम करना होता है ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ये हमको बहुत प्रॉब्लम वाला टाइम लगता है दोस्तों ऊपर नीचे करना। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब एक रूम नीचे है तो अब वही शुरू से रह रहे हैं तो ऊपर रहने का मन नहीं करता। नहीं, ऊपर हैं दोस्तों 2 रूम ऊपर, एक छोटा एक बड़ा है। मैं चाहूँ तो यहाँ भी रह सकती हूँ, लेकिन वही है ना कि वहाँ शुरू से रह रहे हैं तो ऊपर रहने का मन ही नहीं करता है। बस यही कारण है। तो बातों बातों में मेरी चाय भी खौल गई थी, मैंने डाल दिया है दूध। और अभी यहाँ पर जो अदरक लेकर आए थे वो भी मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि यहाँ खाली बैठने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो मेरे काम है मैं वो सारे निपटा देती हूँ। जैसे कि मैंने जब चाय रखी थी तो बर्तन सारे रख दिए थे, और अब जब दूध डाल दिया तो खौलने के लिए छोड़ा तो इधर मैंने अदरक धो के रख दी। मेरा सारा टाइम यूज़फुल रहा, मैंने एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया, है ना। हाउसवाइफ यही करती हैं, एक काम के साथ साथ 4 काम एक्स्ट्रा कर जाती हैं, तभी तो कहते हैं हाउसवाइफ, है ना। क्योंकि हाउसवाइफ जितना दिमाग लगा सकती है अपने घर के लिए कोई नहीं लगा सकता है। वो एक काम एक चीज़ से हज़ारों काम कर सकती हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ बजा रही थी ढोलक, क्योंकि मेरी सासू मम्मी बजा रही थी तो मेरा भी मन कर गया। तो थोड़ी देर मैंने बजाया और फिर रख दिया था। उसके पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था थोड़ी देर, लेकिन उसका मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आदि जो है मेरा है ना, उसको जब मोबाइल ऑन करके पढ़ाते हैं तो वो कैमरे पर ही उसका पूरा ध्यान रहता है, इसीलिए मैं नहीं शूट कर पाई कुछ भी। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी फिर से किचन में क्योंकि किचन में तो आना ही था, अभी मेरा रात का खाना जो बनाना था। तो यहाँ मैं आ गई हूँ दोस्तों किचन में, और खाने में आज बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल और चावल, और जो कि मैं एक साथ दोनों पकाऊंगी, क्योंकि सबको थोड़ी थोड़ी भूख है, ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बना रही हूँ। तो लोटे में चावल और कुकर में दाल एक साथ रख के मैं पका लूँगी। तो यहाँ मैंने दाल में पहले ही पानी डाल दिया था और हल्दी वगैरह नमक भी डाल दिया, और अब लोटे में भी मैंने पानी डाल दिया, चावल डाल दिया और धुल लिए थे। अब अच्छे से इसको बंद करके गैस पे रख दूँगी दोस्तों, है ना, पकने के लिए। तो दोस्तों यहाँ एक तरफ मेरा खाना पकेगा तो दूसरी तरफ मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सारे बर्तन जो चाय के थे वो भी क्लीन कर लेती हूँ। दोस्तों बर्तन कितने भी हम लोग कम करें, बर्तन हो ही जाते हैं। दिन में कम से कम नहीं 4 या 5 बार बर्तन हर हाउसवाइफ लमसम धुलती होगी। सुबह भी, फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब भी, फिर चाय बनती है, फिर रात का खाना बना, फिर अगर दोपहर में खाना बना तो फिर, है ना दोस्तों, ये 4-5 बार बर्तन धुलना तो लगा रहता है, सबके साथ लगा रहता है। तो चलिए बातों बातों में दोस्तों मेरे बर्तन भी सारे क्लीन हो गए हैं। मैं सिंक अभी नहीं क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी खाना खाएंगे हम लोग तो फिर से बर्तन होंगे। तो मैंने यहाँ फिर बात करते करते 2 रोटियाँ भी सेक ली थी, क्योंकि मुझे लगता था कि 2 रोटी बना लेनी चाहिए। तो मैंने 2 रोटियाँ बना दी हैं, सिर्फ 2 ही बनाई थी दोस्तों, और तेल गरम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि तड़का लगाना है दाल में। दाल में तड़का दोस्तों आज हम लोग स्पेशल तड़का लगाने जा रहे हैं, जो कि बहुत कम लोग खाते होंगे। आई थिंक पंजाबी लोग ज़्यादा खाते हैं, तो आज उसी स्टाइल में है ये अरहर की दाल। तो इसमें मैंने डाल दिया जीरा, और इसमें डालेंगे हम एक चुटकी से ज़्यादा होगा खड़ी धनिया, है ना। ये अच्छे से जब हमारी पक जाएगी फिर हम इसको दाल में तड़का लगा देंगे। तो थोड़ी देर रुक जाइएगा, नहीं तो छींटे बाहर आएंगे, इसीलिए दाल में थोड़ी देर डालने से पहले रुक जाएं। तो यहाँ मैंने अच्छा सा तड़का लगा लिया था और बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही थी, है तो ये देखिए। और अभी मैं डाल दूँगी इसमें धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता अरहर की दाल का स्वाद और बढ़ा देता है। तो डाल दिया धनिया पत्ता। अभी मैं खाना गरम-गरम सबके लिए निकाल दूँगी दोस्तों, क्योंकि टाइम हो गया है, बज गया है 9, तो खाने का टाइम भी हो गया है। मैं खाना वैसे बनाती ही हूँ दोस्तों इसी टाइम पे, कि हम बस खाना बना भर पाएँ, सब लोग खाने के लिए आ जाएँ। ठंडा खाना नहीं दोस्तों, हमको हमें भी नहीं पसंद है, बच्चों को भी नहीं पसंद है। दाल तो बिल्कुल भी नहीं है ठंडी पसंद है, मुझे गरम ही दाल चावल होने तो अच्छे लगते हैं।
तो मैंने दाल निकाल दिया, चावल निकाल दिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा घी और एक रोटी, जो कि इनके पापा के लिए खाना निकल रहा है। वो आ चुके थे तो वो कभी-कभी साथ खाते ही हैं, नहीं तो हमेशा घूमते रहते हैं, साथ कभी खाते ही नहीं। कभी पहले खा लेते हैं, कभी बाद में खाते हैं। तो मैंने निकाल दिया था उनके लिए खाना और अभी बिटिया को मैं दे दूँगी तो वो दे देगी और मैं अपने लिए और बिटिया के लिए और आदि के लिए भी मैं निकाल दूँगी। चलिए फिर दोस्तों दे देते हैं। आप लोग देख लीजिए, टेस्टी दाल दिख रही ना मेरी? आप लोग भी इनवाइट है, आइएगा खाने के लिए, है ना? यहाँ मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, है दोस्तों? और फिर उसके बाद दोस्तों मैंने बर्तन-वर्तन का नहीं शूट किया था। खाना-वाना खाने के बाद मैंने पूरा किचन अपना क्लीन कर लिया है। बर्तन बड़े-बड़े लगा भी दिए थे, छोटे-छोटे सिर्फ़ डलिये में रखे थे और पूरा किचन मैंने व्यवस्थित कर दिया है। सुबह आके सिर्फ़ खाना बनाना होगा। ये डिब्बे दोस्तों मैं नीचे ले जाऊँगी क्योंकि पानी रात में आता है। मैं